जिस चांदनी चौक की सड़क कभी बरसात के दिनों में कीचड़ से सनी रहती थी, वहां अब गमलों में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। जिस चांदनी चौक बाजार में पहले पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां अब लोग आराम करते देखे जा सकते हैं। दरअसल ये चांदनी चौक का बदला स्वरूप है, जहां पर देश के विविध सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिलती है। तो लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद के बीच इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदल दी गई है। इसकी वजह है यहाँ किया गया सौंदर्यीकरण का काम, जो अब पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को बदले हुए चांदनी चौक का तोहफा देने जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की इस सड़क के मध्य भाग में। इस मध्य भाग से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और बदलाव हुए हैं। ये चांदनी चौक की बदली हुई तस्वीर है, जो पुरानी दिल्ली और शाहजहां के बसाए हुए शहर शाहजहानाबाद का दिल हुआ करता था। चांदनी चौक पिछले 370 साल से भारत के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। जो सड़क कभी बरसात के दिनों में कीचड़ से सनी रहती थी, वहां करीने से लगाए गमलों में अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। जहां भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पत्थर के बने इन स्तंभों पर अब लोग आराम करते नजर आ रहे हैं। ये चांदनी चौक का बदला हुआ स्वरूप है, जहां विविधता वाले भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है। चांदनी चौक के एक मुहाने पर है लाल किला, दूसरे पर फतेहपुरी मस्जिद और इसी बीच ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा भी है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये ऐतिहासिक भाई मतीदास चौक है और इसके ठीक सामने है शीशगंज गुरुद्वारा। इसके बाईं तरफ से अगर हम कहें जो भाई मतीदास चौक है, यहाँ पर एक आप एंट्री है। 2100 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग जो है वो यहाँ पर बन रही है। आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम यहीं पर चल रहा है और यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अलग से फिर से गुरुद्वारे को नया रूप दिया है, ताकि जिस तरीके से बदला हुआ चांदनी चौक है, कमोवेश ऐसी ही स्थिति बदली हुई गुरुद्वारे की भी नजर आती है। फतेहपुरी मस्जिद से लेकर लाल किले के मैदान तक लगभग 2.3 किलोमीटर तक इस सड़क पर गौरीशंकर मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है, तो इन सब के इर्द गिर्द बसा है बाजार। जो अपनी विविधताओं की वजह से देश भर के लोगों को आकर्षित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ और पुराने बाजार चांदनी चौक के मुख्य सड़क के फेस लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है और 12 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये नए चांदनी चौक का नजारा है, जहां आप रिक्शे की सवारी के जरिए शॉपिंग और घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। रिक्शे के इस सफर में आपको जो सबसे ज़्यादा धरोहर समझा जाता है इस पूरे चांदनी चौक की, ये गौरी शंकर मंदिर, ये भी देखने को मिलेगा। इसके साथ देखने को मिलेगा जैन मंदिर, यानी कि आप रिक्शे की सवारी करेंगे तो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरा अगर कहा जाए तो आनंद उठाते हुए इस चांदनी चौक की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको और आगे ले जाते हैं कि कैसे ये रास्ते जो है, हमारा सफ़र जो है वो पूरा होता है। इतिहास की माने तो 17वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां की बेटी ने चांदनी चौक का नामकरण किया था। 21वीं सदी की दिल्ली को 17वीं सदी में शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। कहते हैं उस समय चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर बहा करती थी और जब इस पर चांद की किरणें पड़ती थीं, तो आसपास की सभी इमारतें जगमगाने लगती थीं। तभी से इस इलाके का नाम पड़ गया चांदनी चौक। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, दशक बीते, वैसे वैसे इस इलाके की आबादी बढ़ती गई, जिसके बाद यहाँ पैर रखना तक दुश्वार होने लगा। गाड़ियों की भीड़ के साथ तमाम लोग यहाँ व्यापारियों के पास सामान खरीदने के लिए आते, लेकिन घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे।
इसी के बाद साल 2004 में शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई, लेकिन 14 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो सका। 2018 में सौंदर्यीकरण के काम को केजरीवाल सरकार ने शुरू किया, लेकिन इस काम में भी 3 साल का वक्त लग गया। अब चांदनी चौक की ये बदली हुई तस्वीर है। पिछले 20 साल में कोर्ट की डायरेक्शन से कोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट है ये, हमारे पिछले 20 साल के प्रयासों से अब ये जाके इसकी रूपरेखा निकली है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोरोना वगैरह सब चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। ये काफ़ी शांति हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया है। पिछले लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में तो थोड़ा बिजनेस सही था, मार्च अप्रैल तक बिजनेस सही था। सेकंड लॉकडाउन के बाद थोड़ा बिजनेस स्लो हुआ और अभी महीने बाद फिर भगवान ने चाहा तो बिजनेस दोबारा से अच्छा चलेगा। चांदनी चौक की मुख्य सड़क को दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से चांदनी चौक बाजार को आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। जिस चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर कभी लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक जाने में घंटों लग जाते थे, वो सफर अब कुछ मिनट में ही तय किया जा सकता है। इस पूरी सड़क को नॉन मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया गया है। लाल किले से लेकर टाउन हॉल के 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हिस्से के सौंदर्यीकरण होने के बाद से यहां सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मोटराइज्ड व्हीकल की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यहां बाइक या ऑटो रिक्शा चलाने पर 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। चांदनी चौक की फेसलिफ्ट से पर्यटकों को क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं, पहले वो देख लीजिए। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सड़क के दोनों ओर बैठने की व्यवस्था की गई है। बाजार में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल इमरजेंसी वाहनों को ही छूट मिलेगी। यहाँ दिव्यांग जनों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। चांदनी चौक को खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा यहाँ होगी। सबसे मेन परेशानी हमें एक किलोमीटर सर पे लाना पड़ रहा है। हम लोग का अब उतनी उम्र रहे नहीं कि 100 किलो वजन 1 किलोमीटर पैदल ले आके देंगे। रात को 9 बजे वो दुकान बंद करेंगे। यह सारी रास्ता बंद कर दी गई है। चांदनी चौक में ठेले आने वाली, जहाँ से भी एंट्री करते हैं ठेले, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए गए। अच्छा, हाँ, यही परेशानी है, बस रास्ता खोलनी चाहिए। आज की हालात में देखते हुए यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। इस समय ना यहाँ पार्किंग की जो पहले प्रॉब्लम थी और वो इस समय नहीं है। ये तस्वीरें चांदनी चौक की बदली हुई सूरत की तस्दीक करती हैं। जगह जगह पेड़ पौधे, गमले और बदली हुई स्ट्रीट लाइट्स नजर आती है। इस रास्ते को लाल पत्थरों से बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर के कुर्सी नुमा स्तंभ यहाँ देखे जा सकते हैं। सीवर लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन को भी यहाँ दुरुस्त किया गया है। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग भी तैयार की जा रही है। चांदनी चौक में काफी तंग गलियां हैं, बहुत सारे दुकान और घर हैं, लिहाजा यहाँ बिजली की तारें लटकी हुई देखी जा सकती थी। लेकिन चांदनी चौक की बदली हुई सूरत में बिजली के तारों का वो बेतरतीब गुच्छा अब आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ BSES ने बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर दिया है। चांदनी चौक, अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की इस सड़क के मध्य भाग में। इस मध्य भाग से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और बदलाव हुए हैं। आप देखते चलिए, ये सेंट्रल वर्ज है जहाँ पर आपको कहा जाए तो फूल पत्ते के साथ साथ खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े बड़े गमले नज़र आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ और सुभाष चंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।